हेम तिवारी जी पूछ रहे हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी कैसे दूर की जाए। देखिए, ये एक मुश्किल बड़ी घड़ी है, विपदा का टाइम है। जितना हम स्वाभाविक रूप से आशावादी हो सकते हैं और जितना हम अंदर के डर को हटा सकते हैं, मीडिया में अभी अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। 24 घंटे अगर आप टीवी बैठ के देखते रहेंगे, आप डर जाएंगे, बिल्कुल डिप्रेस हो जाएंगे। तो टेक टाइम आउट, लीड अ बैलेंस्ड लाइफ। एक आप संतुलित लाइफ लीड करिए, जिसमें एक्सरसाइज भी हो, वॉकिंग भी हो, रनिंग भी हो, रीडिंग भी हो। थोड़ा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और सतर्क रहिए। डरने से कोई फायदा नहीं है। स्वाभाविक रूप से मैं आशावादी हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी एक पॉजिटिव एनर्जी लेके जाएं इस टॉक के बाद, और खुश रहें। सबके पास, जिसके पास अभी छत है, खाने को है, घर में अगर फैमिली है, और क्या चाहिए। ये ऐसा टाइम, ये सोच के चलिए कि ये वाला टाइम जो है ये शायद दोबारा ना आए। एक सेंचुरी में एक बार आता है ये टाइम, ये तो इसका इसका भी अपना लुत्फ लीजिए। Mr. Thavasumani Selan is asking, good evening, sir. What are the numbers of blood sugars which I should check on? देखिए, you should know your numbers. चाहे आपका ब्लड प्रेशर का नंबर है, चाहे आपका शुगर का है नंबर, चाहे आपका लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का नंबर है, वो आपको याद रखना चाहिए। ब्लड प्रेशर नॉर्मल वैल्यू इज 120/80। हार्ट रेट नॉर्मल वैल्यू इज बिटवीन 60 to 90, 60 से 90 के बीच में आपकी हार्ट की गति होती है। शुगर खाली पेट आपकी होनी चाहिए 100 और 110 के नीचे। भर पेट खाने के बाद शुगर होनी चाहिए 140 के नीचे। ये 3-4 नंबर अपने आप याद रखिए। गाड़ी का नंबर याद है, मोबाइल नंबर याद है, क्रेडिट कार्ड का नंबर याद है, ये सब भी अपने पास याद रखिए नंबर्स। और कोई पूछना चाहते हैं प्रश्न? साजिद खान जी पूछ रहे हैं, सर व्हाट टेम्परेचर किल्स द वायरस दैट कॉजेज कोविड-19? देखिए, ये एक कंफर्म स्टडी नहीं हुई है अभी तक, लेकिन ये धारणा है कि अगर आपका टेम्परेचर जो टेम्परेचर जो है 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडियन समर्स आती हैं जब, तो फिर ये वायरस किल हो सकता है। मास्क को भी अपने, या अपनी टोपियों को भी अगर अपने डिसइंफेक्ट करना है तो इनको धूप में रख लीजिए, 2 घंटा धूप में रखिए और उसके बाद ये वायरस किल हो जाएगा। दूसरा पूछ रही हैं साक्षत कुलकर्णी जी, सर व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट अ वैक्सीन फॉर कोविड-19? योर गेस इज एज गुड एज माइन। स्टडीज चल रही हैं, हो रहे हैं, प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर। मेनी थिंग्स आर इन द पाइपलाइन इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड वैक्सीन। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। टिल दैट टाइम द हर्ड इम्यूनिटी इज आवर ओनली ऑप्शन। महेश जी पूछ रहे हैं, आर हेल्थ वर्कर्स एट रिस्क फ्रॉम अ नोवेल कोरोना वायरस? देखिए, कोरोना वायरस बेसिकली ये सार्स वर्जन 2 है। जैसे सार्स था वायरस, वो पहले वर्जन 1 था, ये सार्स वर्जन 2 है। वर्जन 2 का मतलब ये ज़्यादा इन्फेक्टिव है, मॉडिफाइड वर्जन है, न्यूअर वायरस है, इसीलिए इसकी वैक्सीन नहीं बनी है और म्यूटेशन चल रही है। ये उतना उस वायरस, वो सार्स वायरस जो था बहुत डेंजरस था कि बिल्कुल ऑलमोस्ट 80-90% लोग वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती थी। इसमें वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट जो है डिपेंडिंग अपॉन द एज ग्रुप 3 से 5% है, बट इन्फेक्टिविटी इज 100 टाइम्स हायर इस चीज़ के लिए। इसीलिए अभी वैक्सीन बनने का या दवाई आने का वेट हो रहा है अभी। और कुछ एनी अदर क्वेश्चंस? अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि कृष्णकांत छगानी जी ये पूछ रहे हैं कि कोरोना वायरस के महामारी क्या दोबारा आ सकती है? देखिए, जितने महामारी वैज्ञानिक हैं वो सब कहते हैं कि जो बड़े वायरसेस होते हैं वो लहरों में आते हैं, वेव्स में आते हैं। एक वेव आ चुकी है, जो पहले स्पेनिश फ्लू आया था 100 साल पहले, वो भी 2 वेव्स में आया था। 1918 में आया पीक, जैसे ही पाबंदियां हटी तो उसके बाद दूसरी वेव दोबारा पीक हो गई। उसी तरह ये भी दूसरी पीक कब आएगी, अपने साथ कितना विनाश लेके आएगी, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें कमर कस के तैयार रहना है। सारे प्रावधान अपने साथ जगह पे, ऑल प्रोटोकॉल शुड बी इन प्लेस। सारे प्रावधान अपनी जगह पे होने चाहिए और इसकी तैयारी जो है गवर्नमेंट कर रही है। एग्रेसिव टेस्टिंग, ट्रेसिंग और लॉकडाउन, ये तीनों चीज़ें बहुत अनिवार्य हैं इसके लिए। अब लॉकडाउन रह के पूरा टाइम तो अब
जैसे जैसे टाइम बीत गया, फेज 4 हो गई लॉकडाउन की, अब हम लोगों को वी हैव टू लिव विद आवर लाइफ, वी हैव टू लिव विद कोविड। जो अपना काम है, दिनचर्या है, वो तो शुरू करनी है, सब घर बैठ नहीं सकते हैं आप, लेकिन जो एल्डरली एज ग्रुप है उनको बचा के रखना है। स्कूल्स में अभी इट इज़ टू रियलिस्टिक, अभी तक स्कूल्स जो हैं, जो जूम क्लासेस या बाकी जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं, तो वो होती रहनी चाहिए। मेरे हिसाब से स्कूल्स या शॉपिंग मॉल्स या थिएटर्स को अभी ओपन नहीं करना चाहिए। और कोई सवाल? ये पूछ रहे हैं एनी स्पेसिफिक मेजर्स, साहिल सूद जी, एनी स्पेसिफिक मेजर्स टू बी टेकन बाय एस्थमेटिक पेशेंट्स ड्यूरिंग कोविड-19? तो देखिए, ये आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि जो सांस की तकलीफ हो रही है, इट इज़ अ रेगुलर अस्थमा और इट इज़ समथिंग एल्स। जो अगर आपको रेगुलर अस्थमा है, आपको पहचान होती है अस्थमा पेशेंट को कि वो वाला अस्थमा है या सांस की तकलीफ एकदम बढ़ रही है। जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बताए थे कि एकदम सांस की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, लेटने पे ज़्यादा और बदतर हो जाना, साथ में पेट की सूजन होना, पैरों की सूजन होना, एकदम घबराहट ज़्यादा बढ़ जाना, वो सब डेंजरस साइंस ऑफ एस्थमा है। जो एस्थमेटिक पेशेंट्स को अपने साथ एक पल्स ऑक्स रख लेना चाहिए छोटा सा, जिससे कि देखें अपनी ऑक्सीजन लेवल्स। अगर उनकी ऑक्सीजन लेवल्स 85 या 90 से नीचे आ रही हैं तो एकदम तुरंत हॉस्पिटल जाएं और वेट ना करें। अगर रेगुलर इनहेलर्स, स्पेस हिलर्स या नेबुलाइजर्स ले रहे हैं तो उसको अभी बंद ना करें। अगर आप अभी ठीक भी हो गए हैं तो भी अपने इनहेलर्स या स्पेस हिलर्स की मेंटेनेंस डोज जारी रखें। मनोज वाघमारी जी पूछते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, कह रहे हैं बहुत सुंदर और सिंपल तरीके से आपने समझाया, धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको ब्लड थिनर्स ले रहे हैं तो उनका क्या करना चाहिए। देखिए, जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं, अगर आप हार्ट के मरीज हैं, आपको स्टेंट हुआ है या बाईपास हुआ है, तो खून पतला करने वाली दवाइयाँ बंद नहीं करनी चाहिए, चाहे एक भी दिन हो जाए। बीमार हो, बुखार हो, कब्जी हो, जुलाब हो, उपवास हो, कुछ भी हो, तो खून पतला करने वाली दवाई आप एक दिन भी बंद नहीं कर सकते। कोविड में भी इट इज़ अ प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेज, छोटे छोटे क्लॉट बन जाते हैं, तो ब्लड थिनर्स उसमें भी काम आते हैं, तो अपनी दवाइयाँ वो बिल्कुल बंद मत करिए। अगर आप हार्ट की गति की दवाइयाँ ले रहे हैं वो भी बंद मत करिए। शुगर की दवाइयाँ ले रहे हैं, बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो बंद मत करिए, स्टॉक करके रखिए अपने साथ। पास में केमिस्ट दुकान खुली हैं। अगर आप कंटेनमेंट जोन में भी हैं तो भी अपने पास जो डॉक्टर से बोलिए कि जेनरिक मेडिसिन या नाम रख के रखें, और अगर ब्रांडेड मेडिसिन नहीं अवेलेबल हैं तो जेनरिक मेडिसिन या केमिकल नेम अगर आपको पता होगा तो आप अपने पास वाले केमिस्ट से भी दवाइयाँ ले सकते हैं। तो ये दवाई बिल्कुल बंद मत करिए, वो सबसे डेंजरस या कैटास्ट्रोफिक वो हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना की वजह से बेड्स नहीं मिल रहे लोगों को। आप क्यों दवाई ना लेके एक और बेड अपने लिए बनाना चाहते हैं। अब सवाल है, कैन चेस्ट पेन बी कॉज बाय एसिडिटी? ये विजय राजपूत जी पूछ रहे हैं एंड विवाशा वासु जी पूछ रही हैं। इफ पेन इज इन द लेफ्ट शोल्डर एंड चेस्ट, इज दिस अ साइन ऑफ हार्ट डिजीज? देखिए, अगर आप उंगली से बोल सकती हैं कि मुझे को पेन इधर हो रही है या इधर हो रही है, वो हार्ट का दर्द नहीं है। हार्ट का दर्द आपको लगेगा 1 या 2 किलो का वजन पूरी छाती पे आ जाएगा, उंगली से आप नहीं बता पाएंगी कहाँ पे है। चलेंगी तो गले में चला जाएगा, जबड़े में चला जाएगा, बैक में चला जाएगा, पसीना, घबराहट, बेचैनी होगी, ये नॉर्मल एंजाइना बोलते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं या लेडीज़ हैं, स्पेशली लेडीज़ पोस्ट मीनोपॉज, जब तक उनको मेंसेस आती हैं लेडीज़ को, तो हार्मोन्स की वजह से हार्ट का बचाव होता है। मेंसेस के बाद जितना मर्दों को रिस्क होता है उतना लेडीज़ को हो जाता है। लेकिन एक दुख की बात यह है कि लेडीज़ को और डायबिटिक पेशेंट्स को या वेरी एल्डरली पेशेंट्स, वृद्धावस्था में, आपको वार्निंग या चेतावनी नहीं आएगी। ये जो सिम्टम बताएं ये नॉर्मल लोगों में आएंगी, आपको खाली घबराहट, बेचैनी, पसीना आना, एसिडिटी होना, गैस होना, ये सब सिम्टम हो सकते हैं। तो यू हैव टू रूल आउट। दोबारा मैं बोलता हूँ, अगर आप इंसान, कोई यंग पेशेंट आता है मेरे पास, बोलता है डॉक्टर साहब मेरे को छाती में इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, उंगली से बताता है, तो वो हार्ट का प्रॉब्लम कतई नहीं होता है। I think we've already crossed 30-35 minutes of time. अब सवाल है, ये मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। इफ अ पर्सन इज टेकिंग हार्ट रिलेटेड मेडिसिन, डज अ पेशेंट नीड टू टेक एनी प्रिकॉशंस टू एनी ड्रग? तो मैंने आपको बता दिया कि सारी हार्ट की मेडिसिन आपने बंद नहीं करनी है। पहले बोलते थे कि बीपी की कोई दवाइयाँ कोरोना के टाइम पे ना लें, पर वो सिचुएशन चेंज हो गई है। दूसरी एक और चीज़ है, संदीप सक्सेना जी पूछ रहे हैं कि कोरोना की दवाइयाँ हार्ट मरीजों को लेनी चाहिए कि नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल है। एक बार ध्यान रखिए, अगर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या एजिथ्रोमाइसिन
जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ है या हार्ट की पंपिंग कमज़ोर है उनको नहीं लेनी चाहिए। जिन लोगों को हार्ट डिजीज़ नहीं है, हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेनी चाहिए या एजिथ्रोमाइसिन लेनी चाहिए। लेकिन ओल्ड एल्डरली पेशेंट्स, वृद्धावस्था में, उनको ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन स्पेशली हार्ट डिजीज पेशेंट्स को नहीं लेनी चाहिए। आई थिंक इफ दैट इज ऑल वील कॉल इट अ डे। बाकी अमित शर्मा cardiologist.com मेरी वेबसाइट है, उसमें अगर आप जाके पेशेंट सेक्शन में जाएंगे तो यू विल हैव अ फेयर आइडिया व्हाट वी टॉक्ड अबाउट।